हेलो एंड वेलकम टू कोड विद शेरी। आज की इस वीडियो में हम सी शार्प के कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल ऑपरेटर सीखेंगे। ये ऑपरेटर आपकी कोडिंग को ज़्यादा सिंपल और प्रोफेशनल बना देते हैं। हम बात करेंगे बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स की और नल कोलेसिंग ऑपरेटर्स की। चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले बात करते हैं बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स की। ये ऑपरेटर्स हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं, मतलब इनका रिजल्ट एक बूलियन वैल्यू होता है बेसिकली। तो पहले हम देखते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर किसी भी बूलियन वैल्यू को उल्टा कर देता है। लेट्स से इसे रन करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये आउटपुट आ गया। जब मैंने इस रनिंग को कंसोल में प्रिंट कराया तो अब आप नोट कर सकते हैं ट्रू, लेकिन इस रनिंग का ही मैंने वेरिएबल रिजल्ट वेरिएबल को भी दिया, लेकिन उसके साथ मैंने नॉट ऑपरेटर यूज़ किया। तो उसने क्या किया, ट्रू को फॉल्स कर दिया। तो नॉट ऑपरेटर हमेशा क्या करता है, आपके पास जो भी बुलियन रिजल्ट होता है उसका अपोजिट रिजल्ट दे देता है आपको। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। लेट्स से अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ तो इस रनिंग की एक्चुअल वैल्यू मैंने फॉल्स कर दी, लेकिन रिजल्ट में मेरे पास ट्रू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉट ऑपरेटर इस फॉल्स का अपोजिट ट्रू प्रिंट करा देगा। देखिए आउटपुट आ गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर है एंड। दोनों इसका काम यह है कि जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो ही रिजल्ट हमारा ट्रू मिलेगा। अगर दोनों में से कोई एक भी ऑपरेंड फॉल्स हो गया तो ओवरऑल रिजल्ट ही फॉल्स है, या दोनों फॉल्स हैं तो भी रिजल्ट फॉल्स है ओवरऑल। दोनों ऑपरेंड में से कोई एक ऑपरेंड भी अगर फॉल्स है तो भी फॉल्स है। यानी इसकी कंडीशन ये है कि इसको हर हालत में दोनों ऑपरेंड्स ट्रू चाहिए। एग्जाम्पल देखिए। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर ये जो भी पर्सन है इनकी एज अगर 18 से बड़ी है तो ये वोट कर सकते हैं, और अगर 18 से छोटी इनकी एज है तो ये वोट नहीं कर सकते। तो मैं इसको एंड ऑपरेटर्स की मदद से लिखूंगा कि मेरे पास कंडीशन ये कि इनके पास CNIC कार्ड भी होना चाहिए और 18 से बड़ी एज भी होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें होंगी तो इस वेरिएबल में ट्रू आ जाए, अदरवाइज़ फॉल्स आ जाए। ठीक है। तो मैं कंडीशन बना लेता हूँ कि एज 18 या 18 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना इतना काफ़ी नहीं है, CNIC भी होना चाहिए, ID कार्ड भी होना चाहिए बेसिकली ना। तो हैज़ CNIC इक्वल इक्वल्स ट्रू। अगर मेरे CNIC की वैल्यू ट्रू के बराबर है और क्या एज 18 से बड़ी है तो इट मीन्स, देखिए अभी एज 25 है तो वो 18 से बड़ी है। तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा क्योंकि बॉड मास का रूल है। ब्रैकेट जब सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ट्रू, और CNIC की वैल्यू भी मैंने ट्रू दी है तो ट्रू ट्रू के बराबर होता है, तो यहाँ से भी रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। तो अब एंड के ऑपरेंड्स में दो वैल्यूज़ आने वाली हैं, यहाँ भी ट्रू आएगी, यहाँ भी ट्रू आएगी। तो एंड क्या कहता है कि लेफ्ट ऑपरेंड और राइट ऑपरेंड दोनों का हर हालत में ट्रू होना ज़रूरी है। जब दोनों ट्रू होंगे तो ही मेरा ओवरऑल रिजल्ट जो प्रोड्यूस होगा वो ट्रू होगा, और वो रिजल्ट फिर इस असाइनमेंट ऑपरेटर्स की मदद से इस कैन वर्ड वेरिएबल में असाइन कर दिया जाएगा। प्रिंट कर लेते हैं इसे, रन कर लेते हैं। तो देखिए मेरे पास ट्रू रिजल्ट आ गया है। ठीक है। यहाँ पर भी मेरे पास ट्रू, जब ब्रैकेट सॉल्व हुआ तो उसके अगेंस्ट भी ट्रू आया, CNIC भी मैंने ट्रू दे दिया। अब एंड कहता है कि दोनों ऑपरेंड्स का हर हालत में ट्रू होना ज़रूरी है तो ही स्कैन वर्ड वेरिएबल में ट्रू स्टोर होगा, तो वो ट्रू प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं इनमें से किसी एक को भी कंडीशन चेंज कर दूँ या CNIC फॉल्स कर दूँ तो एक ट्रू हो जाएगा एक फॉल्स हो जाएगा, लेकिन एंड कहता है दोनों ऑपरेंड ट्रू होना ज़रूरी है। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो फॉल्स आ जाएगा, तो मैं इसको 16 कर देता हूँ। यानी अब मेरी ये कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि एज जो 16 है वो 8 से बड़ी नहीं है, वो छोटी है। ये फॉल्स होगी क्योंकि मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि एज बड़ी हो या बराबर हो 18 के। तो 16 ना तो बड़ा होता है 18 से, ना लेस होता है 18 से। तो इट मीन्स ये फॉल्स हो जाएगा। ये तो इवन अभी भी ये ट्रू होगा ये, लेकिन क्योंकि लेफ्ट ऑपरेंड फॉल्स हो जाएगा ना तो एंड ऑपरेटर्स ओवरऑल रिजल्ट ही फॉल्स कर देगा। देखिए तो ये मेरा आउटपुट आ गया, आप देख सकते हैं। एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशंस पूरी हों, मैच हों, दोनों ट्रू हों, दोनों ऑपरेंड्स सारे जितने भी एंड के साथ
ऑपरेंड्स हो या कंडीशन हो, जो भी एंड के लेफ्ट और राइट साइड पर रखी होंगी उनका ट्रू होना हर हालत में ज़रूरी है। अगर वो फॉल्स हो जाती हैं तो ओवरऑल कंडीशन भी आपके पास फॉल्स आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास और ऑपरेटर। और ऑपरेटर ये कहता है कि अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो ओवरऑल रिजल्ट ही ट्रू आ जाएगा। इट मीन्स एग्जाम्पल देखिए, अब इसको मैं इन दो ऑपरेंड्स को मैं और ऑपरेटर के साथ रख देता हूँ। अच्छा देखें, बाय द वे ये दोनों वेरिएबल्स जो है ना, ये बूलियन टाइप के हैं, तो मैं इनकी कंप्लीट कंडीशन भी लिख सकता हूँ या इवन खाली इसको सिंगल भी ऐसे मेंशन कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ट्रू या फॉल्स ही आएगी। अगर ये कोई नंबर वगैरह होता है या स्ट्रिंग वगैरह होता तो मुझे कोई ना कोई कंपैरिजन करना होता, कोई ना कोई लॉजिक करनी होती, ताकि उस लॉजिक के अगेंस्ट मेरे पास बूलियन रिजल्ट प्रोड्यूस हो। ये तो वेरिएबल खुद ही बूलियन टाइप का है, तो मैं इसको ट्रू या फॉल्स इक्वल इक्वल मैनुअली भी लिख सकता हूँ या इतना भी लिख सकता हूँ, तो काम चल जाएगा। तो अब देखिए मेरे पास इस वीकेंड मेरा ट्रू है, तो ये ऑपरेंड ट्रू रिटर्न करने वाला है, लेकिन हॉलीडे फॉल्स, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन जो और होता है ना, वो कहता है लेफ़्ट और राइट जो भी कंडीशन है, जो भी ऑपरेंड्स रखे हों, उनमें से किसी एक का ट्रू होना ज़रूरी है। कोई एक भी ट्रू हो जाएगा ना तो मैं ओवरऑल ही ट्रू कर दूंगा, यानी अब ओवरऑल ही रिजल्ट मेरे पास ट्रू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये और ऑपरेटर की नेचर है। प्रिंट कर लें और रिजल्ट देख लें, तो आप नोट कीजिए मेरे पास रिजल्ट आ गया ट्रू। ठीक है, तो और ऑपरेटर में और ऑपरेटर की ओवरऑल कंडीशन कब फॉल्स होगी? जब सारे ऑपरेंड फॉल्स होंगे। कोई एक ऑपरेंड भी अगर ट्रू हो गया ना तो और ऑपरेटर ओवरऑल ही ट्रू रिजल्ट रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स और ऑपरेटर, जिसे हम एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं। ये एक बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर है। ये सिर्फ तब ट्रू आएगा जब एग्जैक्टली एक कंडीशन ट्रू हो। अगर दोनों सेम हैं, यानी ट्रू ट्रू या फॉल्स फॉल्स, तो रिज़ल्ट फॉल्स होगा। यानी ये एक बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर है जो सिर्फ तब ट्रू होता है जब एग्जैक्टली एक और सिर्फ एक ऑपरेंड ट्रू हो। अगर दोनों ऑपरेंड सेम हैं, यानी दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं, तो रिज़ल्ट आपके पास फॉल्स होगा। ट्राई कर लीजिए। अब मेरे पास ए ट्रू है, बी फॉल्स है, और मैं कह रहा हूँ ए और बी एक्सक्लूसिव और बी। तो एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर ये कहता है कि इन दोनों ऑपरेंड्स में से सिर्फ एक ऑपरेंड का ही हर हालत में ट्रू होना ज़रूरी है। तो अभी इस वक्त मेरे पास सी में ट्रू स्टोर हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बी को भी ट्रू कर दूंगा ना तो इट मीन्स दोनों वैल्यूज सेम हो रही हैं। ए भी सेम हो रहा है, बी भी सेम हो रहा है। तो जब ए और बी सेम होता है ना, तो ये एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर आपकी ओवरऑल कंडीशन फॉल्स कर देता है। ये कहता है हमेशा अपोजिट वे में कंडीशन के ऑपरेंड हो। अगर मैं इनको दोनों को फॉल्स कर दूँ तो भी ये सेम हो जाएंगे, तो भी रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। दोनों ट्रू कर दूँ तो भी ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों ए और बी ट्रू हो रहा है, यानी दोनों में रिजल्ट सेम है, तो सी फॉल्स हो जाएगा। तो एक्सक्लूसिव और ये कहता है कि हर हालत में अपोजिट हो एक ऑपरेंड, तो ही मैं आपको ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अब आइदर बी फॉल्स है ए ट्रू है तो भी इसका आंसर ट्रू होगा, या ए ट्रू है बी फॉल्स है तो भी सी में आंसर ट्रू ही रिजल्ट होगा। प्रिंट कर लें और देख लीजिए, ये ट्रू आ गया। क्यों? क्योंकि ए ट्रू है, बी फॉल्स है, दोनों अपोजिट आंसर हैं। लेकिन अगर मैं दोनों को आंसर सेम कर दूँ, लेट सपोज मैं दोनों को फॉल्स कर देता हूँ, अब देखिएगा अब ओवरऑल रिजल्ट ही मेरे पास फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों फॉल्स हैं। तो एक्सक्लूसिव और ये कहता है सेम रिजल्ट, अगर सेम ऑपरेंड के आपके मतलब दो अगर ऑपरेंड्स हैं उन पे सेम रिजल्ट आ गया तो मैं फॉल्स हो जाऊँगा। ये एक्सक्लूसिव और की नेचर है। ठीक है, या अगर दोनों ट्रू कर दूँ तो भी फॉल्स रिजल्ट मिलेगा मुझे। सही है, ये हमेशा अपोजिट रिजल्ट में ही इसका आंसर ट्रू रिजल्ट रिटर्न होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास नल कोलेसिंग ऑपरेटर। ये टॉपिक सी शार्प में रियल लाइफ एप्लीकेशन में काफ़ी यूज़ होता है, इसलिए इसको मास्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसमें भी इसके दो पार्ट हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं, जिसे हम कहते हैं नल कोलेसिंग ऑपरेटर, और दूसरा पार्ट इसका कहलाता है नल कोलेसिंग विद असाइनमेंट ऑपरेटर। तो पहले नल कोलेसिंग ऑपरेटर देखते हैं, पहले कोड लिखते हैं फिर समझते हैं। नाउ ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये इसको हम कहते हैं नल कोलेसिंग ऑपरेटर। ये हमारा नल कोलेसिंग ऑपरेटर। अगर लेफ्ट ऑपरेंड
नल नहीं है तो यही वैल्यू आपके डिस्प्ले नेम में रिटर्न हो जाएगी। लेकिन अगर ये लेफ्ट ऑपरेंड नल है ना, तो नल कोलेसिंग ऑपरेटर इसको नेग्लेक्ट करके राइट ऑपरेंड को देखेगा, और अगर राइट ऑपरेंड में वैल्यू है तो वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी इस वेरिएबल में। तो अभी जैसे मेरा नेम नल है, उसमें वैल्यू नहीं डाली मैंने, तो नल कोलेसिंग ऑपरेटर इसको नेग्लेक्ट करेगा और ये वैल्यू उठाएगा और डिस्प्ले नेम में स्टोर करा देगा। हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, रन कीजिए और चेक कीजिए क्या रिजल्ट आता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास गेस्ट आ गया है। क्यों? क्योंकि मेरा नेम नल था। अगर लेफ्ट ऑपरेंड नल नहीं है यानी ये, तो ये वैल्यू आएगी और फिर नल कोलेस ऑपरेटर उसके बाद के तमाम जो भी अगर ऑपरेंड्स हुए उन सबको नेग्लेक्ट कर देगा। देखिए इसकी अगेन एग्जांपल। अब मैं इस नेम वेरिएबल में एक नेम मेंशन कर देता हूँ। अब जब मैं इसको रन करूँगा ना, तो अब मेरे डिस्प्ले नेम में ये शेरी स्टोर होने वाला है, क्योंकि अब नल कोलेस ऑपरेटर को इसमें वैल्यू नल नहीं मिली, एक्चुअल कोई वैल्यू मिल गई, तो अब राइट ऑपरेंड्स इग्नोर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ये नेम ऑपरेंड नल नहीं था, इसलिए इसी की वैल्यू आपको रिटर्न हो गई डिस्प्ले नेम में। अगर ये नल होता तो नल कोलेस ऑपरेटर अपने राइट साइड के ऑपरेंड से उठा लेता वैल्यू। एक और एग्जांपल देखिए। अब रिक्वायरमेंट ये है कि अगर मेरे नेम में वैल्यू है तो नेम की वैल्यू उठेगी, अगर वो नल है तो बैकअप नेम की वैल्यू उठेगी। ठीक है, लेकिन आप नोट करें मेरा नेम भी नल है, मेरा बैकअप नेम भी नल है, तो मैं इसके बाद एक और नल कोलेस ऑपरेटर लगा लूँगा। तो इट मीन्स मैं एक सिंगल एक्सप्रेशन या एक सिंगल स्टेटमेंट में जितने चाहूँ उतने नल कोलेस ऑपरेटर लगा सकता हूँ। बस उसका यूजेज मुझे सही पता होना चाहिए और डेटा टाइप का मुझे ख्याल होना चाहिए। क्योंकि मेरा वेरिएबल स्ट्रिंग था, तो इसलिए मैं स्ट्रिंग में ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नल कोलेस यहाँ भी अप्लाई करूँ और टू दे दूँ, तो देखिए ये एरर है, आपको स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता था कि मैं स्ट्रिंग में कुछ दे दूँ, तो ये बिल्कुल एप्लीकेबल है। लेकिन कभी भी इससे आगे ये वाला नल कोलेस ऑपरेटर कभी भी इंटरटेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट ऑपरेंड में हमेशा इसके लेफ्ट ऑपरेंड में बेसिकली वैल्यू आ गई है, तो कभी भी अब ये वाला नल कोलेस ऑपरेटर अपने राइट ऑपरेंड पे कभी जाएगा नहीं, तो ये देना बिल्कुल बेकार है, तो हटा देते हैं। तो अब अगर मेरा नेम नल है तो नेम वैल्यू नेग्लेक्ट होगी, नल कोलेस ऑपरेटर बैक नेम को देखेगा, बैकअप नेम को। अगर बैकअप नेम भी नल है तो उसके बाद का नल कोलेस ऑपरेटर फिर उसके बाद राइट ऑपरेंड को देखेगा। तो इट मीन्स अब मेरे फाइनल नेम में शेरी स्टोर हो जाएगा और रन हो जाएगा। देख लीजिए। ठीक है, तो पहले नेम चेक हुआ, नल मिला, फिर बैकअप नेम चेक हुआ, वो भी नल मिला, और लास्ट में वैल्यू मिल गई शेरी, तो वो रिटर्न हो गया मेरे फाइनल नेम वेरिएबल पे, और वो मैंने प्रिंट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा नल कोलेस ऑपरेटर विद असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर वेरिएबल नल है तो उसको नई वैल्यू असाइन कर दो। अभी जैसे मैं वेरिएबल्स पे वैल्यू असाइन कर रहा था, उस मतलब इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर लिख के आगे मल्टीपल वेरिएबल, उनके आगे नल कोलेस ऑपरेटर, फिर आगे कोई वेरिएबल या कोई वैल्यू, इस तरह से। लेकिन अब मैं ये नहीं करूँगा, अब मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर दूंगा नल कोलेस विद असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से। लेट्स से अगर मेरा एक कंट्री वेरिएबल नल है तो मुझे इसी में ही कोई वैल्यू असाइन करनी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर नल कोलेस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया। मेरा नल ये कंट्री वेरिएबल नल था, तो मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया नल कोलेस के साथ और उसमें वैल्यू असाइन कर दी। इसको प्रिंट कर लेते हैं। क्योंकि मेरा कंट्री वेरिएबल इनिशियल टाइम पे नल था, तो इसीलिए नल कोलेस ऑपरेटर ने इस पर यूएसए असाइन कर दिया। लेकिन अगर मैं इसमें कोई वैल्यू दे दूँ ओरिजिनल कंट्री वेरिएबल पे, लेट सपोज, तो अब नल कोलेस ऑपरेटर काम नहीं करेगा। रीज़न ये कि अब कंट्री नल नहीं है, अब उस पर वैल्यू अवेलेबल है, तो वही वैल्यू मुझे एज इट इज़ मिल जाएगी। और मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है, ये हटा लेते हैं। राइट, क्योंकि कंट्री में इनिशियल लेवल पे ही ऑलरेडी वैल्यू थी,
तो इसीलिए नल कोलेस ऑपरेटर ने उसको दूसरी वैल्यू असाइन नहीं करी, क्योंकि नल कोलेस ऑपरेटर को ये वेरिएबल नल नहीं मिला। अगर ये नल मिलता तो नल कोलेस ऑपरेटर उस पर ये वैल्यू असाइन कर देता। मान लीजिए बेसिकली एक यूज़र है जो फॉर्म फिल कर रहा है, अगर यूज़र ने अपना नाम नहीं दिया तो हम उसको अनोनिमस असाइन कर दे देंगे नाम, उसको बेसिकली एक नेम असाइन कर देंगे जिसे हम कहते हैं अनोनिमस। ठीक है, तो लेट्स से अगर ये वेरिएबल नल है तो इस पर एक अनोनिमस नेम आ जाए। और कंसोल पे एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं हम। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ कर लिया और इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, अगर इस पर कोई नेम पे कोई वैल्यू होती तो ये स्टेटमेंट काम नहीं करती। ये तरीका जो है ना बेसिकली रियल प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, आपको ये मास्टर करना पड़ेगा और इसको सही समझना पड़ेगा। तो आज हमने सीखा बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स जिसमें नॉट, एंड, और एक्सक्लूसिव और था, और हमने नल कोलेस ऑपरेटर और नल कोलेस विद असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। पीस।